Yes, Hare Krishna everyone. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanaatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshura Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्यत दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा गोविंद राधे जय हो गुरुदेव प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय। यस, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी। पूनम माता जी जो पढ़ना चाहते हैं आप उनको अनम्यूट कर जी माता जी। रितु माता जी हरे कृष्णा। रितु माता जी हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी पढ़िए माता जी। ते एकदा तु मुन्ने प्रातः हुत आगणे है सत्कृतं सूतम आसनीम प्रपच्छु इदम आदरात। हरे कृष्णा। यस माता जी, मैं एक बार श्लोका रिसाइट करती हूँ। ठीक है माता जी। तैकदा तु मुनयः प्रातुर्हुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्छूरिदमादरात्। ठीक है माता जी, आप अभी पढ़िए। यस। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया जिसे व्यासन कहते हैं। श्री व्यास से समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री वेद व्यास के दृष्टिकोण को सही से प्रस्तुत कर सके। श्री व्यास देव जी ने भगवत का संदेश श्री सुखदेव स्वामी जी को प्रदान किया और श्री सूत गोस्वामी ने श्री सुखदेव स्वामी से इसे सुना। श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे भागवत पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते हैं, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न किया। तो जैसे कि यज्ञ अग्नि जलाई गई है, प्रातः काल का समय है, यानी सुबह सुबह की बात है। तो श्री सुत गोस्वामी जी को है तो आदर पूर्वक उनको सम्मान दिया गया और उनको एक आसन पर सम्मान पूर्वक बिठाया गया और उनको कुछ निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे गए। जैसे ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया। मतलब जो भी
जो मेन आपने देखा होगा, जो भी कोई मेन ऋषि होता है तो उनका आसन जो होता है एक थोड़े से हाइट पर होता है ना, उस हिसाब से उसे बोला जाता है व्यासासन, उसे व्यासासन कहते हैं। तो व्यासदेव जी जो है समस्त मनुष्य के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। तो व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी जी को प्रदान किया था। व्यासदेव जी ने श्री सुखदेव गोस्वामी जी को प्रदान किया और श्री सुत गोस्वामी ने उसे सुना था। तो ये जो व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधि योग की शिष्य परंपरा में गोस्वामी गोस्वामी समझना चाहिए। श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। तो हमने इस परंपरा को गोस्वामी समझना चाहिए, यानी हमने शिष्य जो ये परंपरा है, शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, इसको हमने सम्मान देना चाहिए और हमने इसको समझना भी चाहिए, क्योंकि अभी के समय में हम गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानते हैं। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। मतलब इनकी जितनी इनकी जो इंद्रियां है इनके वश में है। जैसे अगर हमारी बात किया जाए तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है ना, कहाँ है कंट्रोल में, हम नहीं कर पाते कंट्रोल में। पर ये जो गोस्वामी होते हैं इनकी सारी इंद्रियां उनके वश में होती है। वे भागवत पर मन माने व्याख्यान नहीं देते, मतलब मन में कुछ भी आया मेरे और मैंने उठा के आपको बोल दिया, ऐसा नहीं। अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं। जो भी भागवतम पढ़ता है या जो भी भागवतम का अर्थ लगाता है उसने कभी भी उसको सावधानी से पढ़ना चाहिए और अर्थ लगाते समय भी सोचना चाहिए कि वो किस बारे में और क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही हमको सावधानी से बोलना है, पढ़ना भी है और सुनना भी है, क्योंकि हम भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में इतना बड़ा हम ये महाकाव्य पढ़ रहे हैं। तो और ये जो महाकाव्य है ये काफी मतलब श्री कृष्ण जी के बारे में है, तो इसे हमने बहुत ज्यादा सावधानी से पढ़ना चाहिए। ठीक है, यस रितु माता जी कंटिन्यू कीजिए। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अस्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवत गीता में भी इस विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्यों को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए उन मुनियों ने वक्ता सुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। जी माता जी, हरे कृष्ण। तो भागवत के श्रोतागण यानी जो भागवत को जो श्रोता होते हैं, श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जैसे हमको कोई अगर क्वेश्चन आता है, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं या भागवतम पढ़ रहे हैं, तो हमको भी सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं। किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि कोई ऐसा होता है कि मुझे इतना समझ आया है तो मैं एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि इनको भी नहीं आना चाहिए इसका आंसर। मतलब जो आपको बोल रहा है, जो समझा रहा है आपको भगवत गीता या भागवतम, उनको भी इसका आंसर नहीं आना चाहिए, इस हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये जो भावना है ये गलत भावना है। हमने पहले खुद ने श्रोता को चाहिए कि उसने पूरे अच्छी तरीके से सम्मान से प्रश्न पूछना चाहिए। और ये जो विधि है ये भगवत गीता में भी स्पष्ट किया गया है, भगवत गीता में भी ये बोला गया है। तो पहले तो हमने ये करना चाहिए कि पहले जब हमको कोई समझा रहा है, ठीक है, वक्ता अगर हमको समझा रहा है तो हमने पहले उसको अच्छे से सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, उस पर पहले मनन करना चाहिए। और उसके बाद अगर हमको डाउट आता है तो हमने पूछना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस में, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लिया हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया है। ठीक है, यस नेक्स्ट कौन है? हरे कृष्णा प्रभा माता जी पढ़िए। प्रभा माता जी। हाँ जी जी हरे माता जी। हरे कृष्णा। ये श्लोक भी पढ़ना? मैं पढ़ दूं माता जी? हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ। हाँ, हाँ, ऋषिया ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत
जी ऊपर की। यस माता जी, मैं फिर से रिसाइट करती हूँ। हाँ आप कर, हाँ जी। ऋषयः वाचा त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपठितानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। यस माता जी, कंटिन्यू। हाँ जी। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, गोस्वामी या श्री व्यास देव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग में 4 प्रमुख पाप हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, नंबर 3 मादक द्रव्य सेवन, चौथा सभी प्रकार की द्रुत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यशासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से रहित ना हो, जो आचरण से निष्कलंक हो, उसे व्यासासन पर ना बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य तथा अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण और उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना, अर्थात कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत में से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा जी। तो मुनियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो मुनि मुनि है वो बोल रहे हैं, सारे मुनि कह रहे हैं कि आप जो है, आप तो समस्त पापों से मुक्त है। तो आप तो धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण है। मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप शास्त्रों में, मतलब सिर्फ धार्मिक शास्त्रों में ही हो, पर आप तो इतिहासों में भी निपुण हो, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है। मतलब जो गोस्वामी है उन्होंने उसको पढ़ा है, उसकी व्याख्या भी की है और उसे समझा भी है। तो गोस्वामी या श्री व्यासदेव जी जो है वो क्या कह रहे हैं कि प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। अब वो कौन से पाप है? तो यहाँ पे 4 प्रमुख पाप है जो इंसान कलयुग में करता है। ठीक है, कलयुग में ये 4 प्रकार के पाप करता है मनुष्य। फर्स्ट है स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। ठीक है, तो अभी के टाइम में यानी कलयुग में ज्यादातर आप देखते हो कि स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होते हैं। ठीक है, सेकंड है पशुवध, पशु को मार देना। ठीक है, उसके बाद मादक द्रव्य सेवन करना, यानी टोबैको, धूम, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? एक सेकेंड। मद्यपान। मद्यपान। ओके, आप मेरी ऐसी हेल्प करते रहिएगा। ठीक है, मद्यपान। हाँ, तो मद्यपान होता है या धूम्रपान होता है ना, तो उसका सेवन करना, सभी प्रकार की द्रुत क्रीड़ा, जैसे अलग अलग जो द्रुत क्रीड़ा होती है वो, तो ऐसे कुछ पाप इंसान करता है कलयुग में, और सभी कुछ ना कुछ इसमें से पाप करते ही है। जैसे स्त्रियों के साथ संबंध तो बहुत से लोगों के होते हैं। पशुवध तो काफी ज्यादा होता है पशुवध, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बड़े पशु, छोटे भी हम जीव जंतु तो मारते ही है ना। ठीक है, किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। तो जब जो गोस्वामी है कोई जो ये आपको समझा रहा है, तो उसने तभी आपको ये समझाना चाहिए और तभी उसके आसन को ग्रहण करना चाहिए जब वो ये चारों पापों से दूर हो या चारों पापों से वो मुक्त हो। ठीक
ठीक है, उसे ना केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत भी होना चाहिए। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चारों पापों से तो वो मुक्त है, परंतु उसको वेदों का ज्ञान ही नहीं है, वो बस आके यहाँ बैठकर बस आपको कुछ भी बता के जा रहा है, तो क्या मतलब आता है फिर, है ना। जैसे कि महाभारत, रामायण, ये जो वेद है ये भी उसको पता होने चाहिए। उसके बाद में आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए, सब उनको सारा ज्ञान उनको प्राप्त होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या यानी कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है, ठीक है। मतलब सिर्फ सुनने से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है अर्थ यानी उसको समझना या कहना। श्रवण का अर्थ है किसी चीज को श्रवण करना यानी सुनना, और कीर्तन का अर्थ है समझना, मतलब हम उसको समझ रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भलीभांति समझ लिया, वे ही इस विषय को समुचित व्याख्या कर सकते हैं। मतलब जो ये ज्ञान को समझ जाते हैं वो ही इसकी व्याख्या कर सकते हैं, अदरवाइज नो। यस, हरे कृष्णा माता जी, मैं आ गई हूँ, सॉरी थोड़ी सी लेट हो गई। अच्छा, कुमुद माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओके, मधु माता जी, हरे कृष्णा। मधु माता जी, ओके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी पढ़िए। मैं श्लोक पढ़ लूं माता जी? जी माता जी पढ़िए। ओके, धन्यवाद। यानि वेद विदा श्रेष्ठः भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सुता परावर विदो विदुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हे सूत स्वामी गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। श्री प्रभुपाद जी जय प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इस स्वाभाविक कहा जाता है कि क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथकार हैं। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण तथा गौतम, कनाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टवक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यास आसन पर भी तभी बैठ सकता है जब दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। श्री सूत श्री गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यास आसन में पर बैठाया। श्रील व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रामाणिक शक्त्यावेश अवतार हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हे सुत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान में अवगत है, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। तो यहाँ पे जो अन्य मुनि हैं वो बोल रहे हैं कि तो आप तो सारे आप तो सबसे ज्येष्ठ, आप तो विद्वान है, आप तो ज्येष्ठ है, आप ईश्वर के अवतार है, ठीक है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि आप अन्य मुनियों को भी जानते हो जो कि सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है, यानी जो भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र या
बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। तो यहाँ पे ना कुछ नाम भी दिए हैं, मतलब व्यासदेव के अतिरिक्त जो अन्य ऋषिगण है ना, जैसे गौतम, कनाद, कपिल, पतंजलि, ये कुछ 6 है जो मतलब प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं, ग्रंथकार रह चुके हैं। यहाँ पे उनके भी कुछ नाम दिए हैं। जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब उसे और जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, यानी उसको प्रथम पहली बात तो उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकादवाद को प्रस्तुत कर सके। मतलब मेन ये आता है कि वो भागवत को प्रस्तुत कर सके, उसको अच्छे से वो समझा सके, तभी वो व्यासासन पे बैठ सकता है, ऐसे किसी को भी नहीं बिठा सकते हैं। और श्री सुत गोस्वामी जो थे वो तो एक शिक्षक थे, इसीलिए उनको नैमिषारण्य के जितने भी मुनि थे तो उन्होंने उनको व्यासासन पे बिठाया, क्योंकि उनको इतना ज्ञान था, वो ये चीज को समझा सकते थे। सो श्रील व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है। क्यों कहा गया है उनको भगवान? क्योंकि वो बहुत प्रामाणिक थे और उनको सारा ज्ञान भी था, सारे ग्रंथों का ज्ञान था, हमने ऊपर पढ़ा ना। और उनको इसको कहा गया है शक्त्यावेश अवतार। ठीक है, यस कुमुद हरे माता जी। कृष्णा। यस, वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तादनुग्रहात् ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। हरे कृष्ण। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें यह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। जी पूनम माता जी, किसी और को पढ़ने बोलिए। यस माता जी। सुषमा सतीश माता जी। सुषमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य सुषमा पढ़ना है माता माता जी। जी? तात्पर्य पढ़ो माता जी। तात्पर्य पढ़िए। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणार विंदों में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न आते हैं। अतः ये आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहें। श्री सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्री व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा माता जी। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत है, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा। ठीक है, तो अभी इससे भी अधिक, मतलब आप विनीत है, आप आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर मतलब सभी तरह के अनुग्रह किए हैं ना, तो इसीलिए आप फिर हमको वैज्ञानिक ढंग से सिखाए, हमको बताए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोक बनाए थे, और उन्होंने उसमें गाया था कि मैं अपने गुरु के चरणार विंदों में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ठीक है, तो मतलब जब गुरु को हम प्रसन्न करते हैं, उसके बाद ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं।
जब वे अप्रसन्न रहते तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। तो जब गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमारे मार्ग में बड़े विघ्न आते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। बहुत जरूरी है हमारे जीवन में एक गुरु होना, और हमने गुरु की सारी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वो जो हमको सीख देते हैं या हमको जो भी बताते हैं, हमने उनकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि एक गुरु ही ऐसा होता है जो हमको भगवान से जुड़ने का मार्ग बताता है। ठीक है, जैसे अभी हमको मैं आपको बताती हूँ, अभी जैसे हमको नामानिष्ठा प्रभु जी मिले हैं, उन्होंने हमको भगवान से जुड़ने का एक मार्ग ही बताया है ना, वो हमारे गुरु ही है। इसी प्रकार से तो श्री सुत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे। उनको सब पता था कि शिष्य में कौन से गुण होने चाहिए, गुरु के क्या कर्तव्य होते हैं, उस हिसाब से। तो नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री सुत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व है। ठीक है, तो नैमिषारण्य के जितने भी मुनि थे उनको तो बहुत ज्यादा विश्वास था श्री सुत गोस्वामी जी पे, इसीलिए वो श्री सुत गोस्वामी से सुनने के लिए काफी इच्छुक थे, उत्सुक भी थे, और वो सुनना चाहते थे उनसे। यस, कुमन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्र तत्र तत्राज्य संयुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्न शंसितुमर्हसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी पढ़िए। अतः दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तात्पर्य, शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जनसाधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तो अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाए, मतलब हमको आप ऐसी विधि से समझाए कि हमको कुछ समझ भी आए, और आपने जिन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है वो भी वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि कलयुग में ऐसा हो गए, मतलब मुनि कह रहे हैं कि आप हमको एकदम अच्छी तरीके से सब प्रस्तुत कीजिए और एकदम निचोड़ प्रस्तुत कीजिए, मतलब कुछ भी पार्ट ऐसा छोड़िए मत कि कुछ रह गया वगैरह, एकदम अच्छे तरीके से पूरी सारी चीजें हमको बताइए, क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं वो इन सभी चीजों से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की कि आप हमको बताइए तो हम कलयुग के लोगों को इस ज्ञान के बारे में बता पाएंगे और लोगों का कल्याण हो। ठीक है, क्योंकि इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन अभी देखो निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। यस। प्रायेणाल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन् युगे जनः मंदासु मंदमतयः मंदभाग्या युपद्रुतः। लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के शब्दों में अनुवाद पढ़ना माता जी। यस माता जी।
हरे कृष्ण। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, पथभ्रष्ट, आगे होते हैं तथा साथ ही साथ हरे कृष्ण माता जी। विचलित रहते हैं। चलिए पढ़ी। और ये श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में, श्रील प्रभुपाद जी के भगवत भक्त सामान्य जनों आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। नैमिषारण्य के मुनियों ने इस आवाज, हरे कृष्ण माता जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही, इसको मैं पढ़ देती हूँ। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्रामाणिक प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्षों के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। हरे कृष्ण माता। हाँ, इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपथनों से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि अनेकानेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते और प्राय ऐसे लोग ही जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं जिसके कारण लोगों को ना तो मानसिक शांति मिल पाती है, स्वास्थ्य लाभ हो पाता है, अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ लोग गृहस्थाश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथा कथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आते हैं अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धाविहीनता से पूर्ण है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्र एवं समुदायों का निर्माण किया है और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतितात्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं, अतएव वे श्रील सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस, ओके, तो अभी हम कलयुग के लोगों की तारीफ सुनेंगे। क्या कहा गया है कि हे विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है, कम है आयु। पहले के लोग इतना जीते थे, 200 साल, कोई कोई तो 400 साल, काफी आयु थी पहले के समय। पर अभी क्या है कि उनकी आयु कम हो गई है, हमारी यानी हम लोगों की। क्यों कम है हमारी सबकी आयु, हम लोगों की आयु? क्योंकि हम झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। किसी ने थोड़ा कुछ बोल दिया तो झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में आलस। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब सुबह होती है यानी 4 बजे सोते हैं
और जब लोग काम वीम करते हैं, जब उनका कुछ काम करने का समय होता है, तब वो उठते हैं, यानी 12 बजे या दोपहर के 2 बजे। ठीक है, तो ऐसा इसी वजह से हमारी आयु कम है। तो ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे ये भी लिखा है, यहाँ पे पहले हम ये पढ़ते हैं कि नैमिषारण्य के जो मुनि है, इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि हमारी आयु कम है। तो इसका ये रीजन नहीं है कि हमको आहार नहीं मिल रहा है, मतलब कम खाना मिल रहा है, बल्कि ये है कि अनियमित आदतों की वजह से ये चीज हो रही है। ठीक है, कुछ भी सही ढंग से हो नहीं रहा है। अगर हम नियमित रूप से सादा भोजन करें, ठीक है, तो इससे हम हमारा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। पर अभी मनुष्य क्या करता है, अगर उसको ज्यादा कुछ मिल जाता है ना, तो ज्यादा खाना खाना, ज्यादा भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना, तो ये सारी चीजों की वजह से हमारी जो प्राण शक्ति है ना, वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारी आयु भी कम रहती है। ज्यादा सोचने से भी हमारी आयु कम होती है। ठीक है, तो ये जो युग के लोग हैं, ये आत्म साक्षात्कार क्या होता है, यानी खुद के आत्मज्ञान के बारे में कभी नहीं सोचते। इसके मामले में वो काफी आलसी है। अभी मुझे बताओ ना, कितने % होंगे जो अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचते होंगे, आत्मज्ञान के बारे में सोचते होंगे? तो भी आपके अंदाजे कितने हो सकते हैं, बोल सकते हो आप लोग? कितने % लगते हैं आप लोगों को? 1.1%। 0.1। जी मैं कहूँ तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं ये लोग। 10%। बस उससे, ये तो आपने बहुत ज्यादा कहा, उंगलियों पर हम लोग ऐसे लोगों को गिन सकते हैं। ओके, यस, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो होते हैं, मतलब जो आत्मज्ञान के बारे में यानी आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचते, तो काफी आलसी है अभी के समय में लोग। ठीक है, तो वो तो नहीं, मतलब क्या उनको ना बस ऐसा रहता है, उनको क्या लगता है कि हम जीवन में आए हैं, तो अभी हम जीवन में आए तो हमारा क्या उद्देश्य है कि भाई हमको बहुत ज्यादा पैसे कमाना है, हमको बस सारी चीजों का लाभ उठाना है, यानी इंद्रिय तृप्ति करना है, क्योंकि इंसान को मनुष्य जन्म तो मतलब मिल गया है, हमारा नसीब है, तो हम कर लेते हैं मजे, है ना? ऐसा ही थिंकिंग होता है कि नहीं? ऑलमोस्ट सबका ऐसा ही थिंकिंग होता है। एक्चुअली हमारा भी ऐसा ही थिंकिंग था, ठीक है, बट अभी हम इधर इस मार्ग पर लगे तो हमको थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको भगवत धाम जाना है, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो मनुष्य ये भूल जाता है कि वो उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य वो यहाँ क्यों है, आया है, मनुष्य जन्म उसको क्यों प्राप्त हुआ है। वो इतना लकी है, उसको मनुष्य जन्म मिला है कि वो भगवान की भक्ति कर सके और भगवत धाम जा सके, पर उसका दिमाग जो है ना, वो इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसको ये सब समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी के लोग जैसे सिनेमा, है ना, खेल कूद, जुआ, क्लब में जाना, ठीक है, उसके बाद में धूम्रपान, फिर सांसारिक पुस्तकालय यानी जो सिर्फ लाइक सोशल जो बुक्स होती है वो पढ़ना, ठीक है, लोगों के साथ छल करना, चोरी करना, मन मुटाव, है ना, इसका मुझे बुरा लग गया, उसका मुझे बुरा लग गया, इसी बातों में रहना, चिंताओं से ग्रस्त रहना, सिर्फ दिमाग में मतलब 100 विचार चलती रहते हैं। मतलब हमें ना किसी लोग ऐसे होते हैं कि ना वो हमेशा उदास दिखते हैं, मतलब उनके मुंह में ना हंसी नहीं होती, हंसते ही नहीं है। तो अगर हम उनको पूछेंगे ना कि आपको क्या हुआ है, अरे मेरा जीवन ही ऐसा है, मुझे तो सिर्फ चिंताएं लगी रहती है, उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता फिर। तो ये जो लोग हैं ये इसी में घूमते हैं, मतलब उनको क्या लगता है कि इतनी ही दुनिया है, मतलब इतना ही दुनिया है, और एक बार हमको एक ही बार इसमें जीने को मिलेगा, और फिर नहीं जिया तो फिर हमारा सब खत्म है, ऐसा उनको लगता है। पर वो मेन मोटिव ही भूल जाते हैं ना कि उनका यहाँ जन्म ही क्यों हुआ है, उनका जन्म ही भगवत धाम जाने के लिए हुआ है। ठीक है, तो अब छात्र जो है वो ब्रह्मचारी का पालन नहीं करते। पहले बच्चे जो थे वो ब्रह्मचारी का पालन करते थे, गृहस्थ जो है वो गृहस्थाश्रम की विधानों का पालन करते थे पहले, अभी तो कोई विधि विधान ही नहीं चलते। ठीक है,
तो फलस्वरूप क्या, तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ श्रमों से आते हैं अपने कठोर पद से आसानी से विचलित हो जाते, जल्दी से विचलित हो जाते फिर वो। ठीक है, अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है, मतलब सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही है। ठीक है, और कौन नहीं करता है बताओ मुझे इंद्रिय तृप्ति? सुख सबको ही भोगना है ना, सबको चाहिए है, कोई किसी मार्ग से भोगता है, कोई किसी मार्ग से भोगता है। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन है, काफी मुश्किल है स्पिरिचुअल नॉलेज को ऊपर लाना। अभी एक मूवी अगर लगी है, कोई मूवी अगर लगी है सपोज, ठीक है, काफी अच्छी है, ड्रामा है, क्लाइमैक्स है उसमें, हमने बताया अरे बहुत अच्छी मूवी है, देख कर आओ ऐसा वैसा, तो हमें ना एक सी क्यूरियोसिटी आएगी कि हाँ यार मुझे देखना है वो मूवी, इतनी अच्छी है, इतना नाम हो रहा है, रेटिंग्स इतने अच्छे, तो देख के आते हैं। और वही आप मुझे बताओ, एक स्पिरिचुअल मूवी लगी है, लाइक भगवत गीता पे कोई मूवी बनी है और वो मूवी लगी है, कितने % लोग जाएंगे उसको देखने? बोलेंगे क्या मैं तो घर पे टीवी पे सत्संग लगाकर देख लूं, वो ही मेरे लिए काफी है, इतने पैसे बर्बाद करके मैं क्यों जाऊं मूवी देखने भगवत गीता वाली, है ना? तो ये डिफरेंस हो गया है, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज या हम बोले आध्यात्मिक स्तर को ऊपर लाना काफी मुश्किल है। तो इसीलिए जो नैमिषारण्य की ऋषि मुनि है वो पतित आत्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक है, वो चाहते हैं कि हमारा थोड़ा कल्याण हो। अतएव वे श्री सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं कि भाई हम क्या करें, अभी हम कलयुग के लोग ऐसे आ गए हैं तो अब इनका क्या हो सकता है? यस, हरे कृष्णा। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्रतृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदिति। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी, हरे कृष्णा। सुषमा माता जी, शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह से तुष्ट हो जाएं। हरे कृष्ण। तात्पर्य: आत्मा अथवा सब को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः ये किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतितात्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था, प्लीज आगे करिएगा, संस्था माना जाता था, किंतु कलियुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है।
सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए ये देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। ठीक है, तो शास्त्रों में भी अनेक काफी सारे विभाग है और हर एक इसमें अलग अलग नियम का उल्लेख किया गया है और कर्मों का उल्लेख किया गया है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। मतलब काफी वर्षों तक उसको पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करेंगे तो हम सारी चीजें सीख सकते हैं। अतएव जो हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं। तो इसमें से जो मेन सार है, यानी जो इम्पोर्टेंट पूरा सार है, आप वो हमको समझाएं और जीवों का यानी लोगों का कल्याण हो, इस हिसाब से आप हमको समझाएं, तो जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह से तुष्ट हो जाए। मतलब आप ऐसा हमको बताओ कि जो सामने वाला सुन रहा है उसका पूरा हृदय पूरी तरीके से वो तुष्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। ठीक है, इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयुजनों से तुष्ट नहीं होता। तो इसका स्वभाव यानी कि इसका आत्मा का स्वभाव आध्यात्मिक है, तो ये किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होती है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संतुति की जाती है। बहुत सारे अलग अलग उपाय दिए जाते हैं संतुति के लिए। तो फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है, अनगिनत शास्त्र है। इतने तो हम पढ़ भी नहीं पाते, इतने शास्त्र है। तो हर इसमें अलग अलग विधि, अलग अलग नियम बताए होते हैं। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनि ने सुत गोस्वामी से अनुरोध किया कि आप समस्त शास्त्रों में से सार चुनकर वो कहिए। तो फिर क्या होगा कि जो इस युग के पतित आत्मा है, तो वो फिर उसको ही समझ पाए। ठीक है, क्योंकि उनको इतना पढ़ना उनके लिए संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक ही इसमें हमको समझाया है। बाकी इतने हम यही नहीं पढ़ते हैं लोग, तो इतने बड़े बड़े शास्त्र क्या पढ़ेंगे। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं की विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रहा है। न ही जन साधारण के वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। ठीक है, तो इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है। बहुत ज्यादा मुश्किल है कि स्पिरिचुअल नॉलेज में उनको ऊपर उठाया जाए लोगों को। काफी मुश्किल है। हम अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम लोगों को ऑफर करते हैं कि या फिर आपकी कोई फ्रेंड या हमारे कलीग्स या कोई भी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, उनको अगर हम बोलते हैं कि अरे मैं ऐसे भगवत गीता पढ़ती हूँ, मेरा लेवल 3 चल रहा है, लेवल 2 चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे काफी अच्छा नॉलेज मिल रहा है और काफी मन की शांति भी मिलती है, तो तू भी करके दे। ठीक है, भले उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर वो आपका मान रखने के लिए आ भी गई, चलो आ गई। ठीक है, उसने 2 दिन अटेंड किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5th डे ऐसा होगा कि वो वहां से निकल जाएगी। वो बोलेगी क्या ये ज्ञान है, इस ज्ञान से कभी कुछ हुआ है क्या, ये ज्ञान पढ़ के मुझे पैसे थोड़ी मिल रहे हैं। ये मेंटालिटी है लोगों की, रियल में जो मेंटालिटी है वो भी ये है। ठीक है, तो जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सुत गोस्वामी के समक्ष रखा, उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में फिर की गई है। अभी अगले श्लोकों में उन्होंने कैसी व्याख्या की गई है ये हम कल जानेंगे। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। 1 सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ पहले।